हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वी बैक अगेन टू द वो रिपीट से करना पड़ेगा इसको। ओके, हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हम आ चुके हैं, हम लोगों नहीं, मैं आ चुका हूँ खेल एक वीडियो लेके आप लोगों के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी लेके आ चुका हूँ बहुत टाइम बाद। देखते हैं भाई इसने बंदे ने क्या ऐसा करते, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा जो टाइटल है ना वो थोड़ा सा है। तो सी भाई क्या है, द परफेक्शन ऑफ रिलीजन स्टैंड अप कॉमेडी बाय मोहित मोरानी हाफ आवर स्पेशल। भाई इसका मैंने एक हट देख रखा है, ही इज़ गुड, अच्छा बंदा भाई, अच्छी कॉमेडी करता है। मैंने कहा इस पर देखते हैं बच्चा करते हैं लाडो तुम लोगों के साथ बैठ के कि बंदे ने क्या बना दिया ऐसा, विल सी। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव टू रिएक्ट। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, घर पे सेफ होंगे, सबसे मेन चीज़ है। चलो भाई चलते वीडियो में बात करें अगर वीडियो की, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिखा है इन दिस स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो आई टॉक अबाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड, ओके, हाउ इट फील्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, माई एक्सपीरियंस ऑन द रोड, दस एंड द सेफेस्ट थिंग टू टॉक अबाउट ऑन स्टेज इन इंडिया व्हेन यू डोंट वांट ट्रबल, ओके, जस्ट स्टोरीज ऑब्जर्वेशन एंड जोक्स अबाउट थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके चलते भाई, लेट्स गो। क्या को करें, लेट्स गो। मैं रिलीजन का कोई मजाक नहीं करने वाला। रिलीजन इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। मैं रिलीजन का कोई मजाक नहीं करने वाला। रिलीजन इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वली ब्यूटीफुल। एक थोड़ा बेटर है, बाकी ओके वो आपके बाप की तरह होता है, आपको पैदा होता ही मिल जाता है। अब जरा सवाल नहीं पूछते उससे, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते। किसी और का रिलीजन वो चाचा की तरह होता है, सेम आपके बाप जैसा ही है, पर आपको लगता है ये हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। भाई ने जो इंट्रो डाला है ना, इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट समवेयर ट्रू। अपने आप से इस बात को अंदर ही अंदर कहना तो तुम्हें समझ में आएगा इट्स ट्रू और नॉट। ठीक है भाई, डिस्क्लेमर दे रही है वीडियो कंसोल कंटेंट, ठीक है, ओपिनियन हाँ सबके अपने पीओवी भाई, ठीक है, लेट्स एंजॉय, डोंट टेक इट पर्सनली भाई, इट्स अ आर्ट फॉर्म। बातें होंगी, सहना सीखो, एंजॉय करना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। पर आपको लगता है ये हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। ओके, परफेक्शन ऑफ मोदी जी इंस्पायर करते हैं मुझे। मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ काम करूँ, मैं उनका पर्सनल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मुझे सब पता है कि मोदी जी के बारे में कौन सी एंगल से उनके फोटोज अच्छे आते हैं। पता है कौन से एंगल से मोदी जी के फोटोज अच्छे आते हैं? हर एंगल से। बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ एक फोटोग्राफर लेके जाते हैं, क्या चिल जॉब है उसकी, पूरी दुनिया घूमता है वो। अभी वो इटली गए थे, अभी वो कोई दोस्त रहती है उनकी वहाँ पे, गए थे, मिले, वो फोटोज भी डाले, क्या सुंदर फोटोज थे। एक बिल्डिंग की बालकनी में खड़े हैं मोदी जी और भाभी जी, तो बिल्डिंग की बालकनी में खड़े हैं। पहली फोटो चिल है, कपल गोल्स, गुड। सेकंड फोटो में इटली के रोम सिटी में एक बिल्डिंग में मोदी जी मेलोनी को कुछ दिखा रहे हैं। फोटो क्लिक कर। एंड मेलोनी कह रही है मैं यहीं रहती हूँ। बिल्डिंग है वो, हमारे वहां भी है बिल्डिंग। नेक्स्ट फोटो में मेलोनी मोदी जी को कुछ दिखा रही है, वो देख ब्रिज, तो वो भी हमारे यहाँ पे है, ये वाला गिरता नहीं है। वो some heavy बातें हो गई भाई। नाइस, ओके, I like him. Okay. आप में से कोई विदेश गया है? नॉट येट बट सून भाई, Nice. सून टू नेपाल, लेट्स गो भाई। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी जगह नेपाल, बहुत अच्छी जगह, लव नेपाल भाई, एंड द पीपल भाई, वाओ। विदेश नाइस। आपके पिछवाड़े में भी सुअर का बाल है। Raise your hands, जो विदेश गए। जो लोग नहीं गए उनको बताना चाहता हूँ कि मैं गया हूँ। ओके, जब आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, वापस इंडिया आते हो, आपको रियलिटी चेक मिलता है, थोड़े क्रिटिकल हो जाते हो आप। आपका फर्स्ट थॉट यही होता है, जैसे आप एयरपोर्ट पर लैंड करके बाहर निकलते हो, फर्स्ट थॉट यही होता है कि क्या कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, राइट? फर्स्ट थॉट, क्या कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं ये यूरोप वाले। ओके, कीड़े मकोड़े देखे आप लोगों ने? इमेजिन करो बहुत सारे कीड़े मकोड़े। अब आपकी इमेजिनेशन में वो कीड़े मकोड़े बहुत सारे लेन ड्राइविंग कर रहे हैं।
इमेजिनेशन में किसी चींटी ने से ओवरटेक किया, कीड़े मकोड़े हैं ये, कोई औकात नहीं इनके। हम भैंचो शेर है, शेर देखा तो चूते वगैरह यहाँ भागता रहता है, जहाँ मर्जी वहाँ मुद्द दिया, जिसको मुझे पकड़ के खा गया, गोटे चाट रहा है अपने। नो कभी देखा शेर को हिल मार के खाया, जो बच गया डस्टबिन में डाला? शेर अपर कास्ट है, शेर नहीं करता ये सब। शेर, हम शेर है भाई, शेर। लोग बोलते हैं इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, यूरोपियंस की गांड में गूदा नहीं है कि कुछ कर दें वो, कोई औकात नहीं उनके हमारे सामने। अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, बेसिक राइट्स नहीं उनके पास। जैसे आप यूरोप में गाड़ी चला रहे हो, आपने राइट इंडिकेटर दिया, पीछे वाली जो गाड़ी है उसको सिग्नल मिलता है राइट इंडिकेटर, आई थिंक इसको राइट जाना है। फिर पता है वो क्या करता है, वो जाने देता है। लूजर लूजर। हम लोग गाड़ी चलाओ, पहले अपन निकलेंगे, पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको सिग्नल मिलता है राइट इंडिकेटर, बाकी काटता हूँ आगे से। राइट जाना है तो बाकी तो बचाओगा, अचानक से आता है, अचानक से। एक बार मैंने राइट इंडिकेटर दिया, एक बाइक वाला आया, मेरा इंडिकेटर ही उखाड़ के ले गया। ग्रेट ग्रेट, गुड गुड गुड। और वो भागा नहीं, शेर था वो। उसने बाइक रोकी है, मुझे बोलता है अबे वो गांड के अंदर है। पॉसिबल है भाई ये सब इंडिया में। गांड का हूँ। जब कोई ऐसा होता है ना, बाकी लोग गाड़ी रोक लेते हैं, कहते हैं भाई साहब आपकी तो बेइज्जती हो गई, कुछ कम बैक है आपके पास? मैं कह ऐसे लड़ना है, कम बैक है ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ। मैं 10 मिनट के बाद मैंने बोला तू लड़का बहरा, खुद कहता आप जीत गए, आप यार बढ़िया था ये। बेसिक राइट्स नहीं, कुछ नहीं कर सकते वो। आप यूरोप में गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी को ओवरटेक किया, उसके बाद पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता। कोई औकात होनी चाहिए ना कुछ करने के लिए, सही बात औकात है ही नहीं इनकी। अब यहाँ गाड़ी चलाओ, आपने किसी को ओवरटेक किया, फिर पता है क्या होता है? फिर रेस शुरू हो जाती है। रेस, मैंने एक बार गुड़गांव में एक आदमी को ओवरटेक किया, उसने गोवा तक रेस लगाई। मेरे से पहले पहुंच गया, मुझे बोलते मैं जीत गया। चूतिया, मुझे तो यहीं आना था। सोच एक बार कौन जीता, समझ रहे हो? जब मैं ड्राइव कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ जो गोवा गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई हरकत नहीं करेगा। ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए पहुंच गया। ये ढाबे में साथ ही रुका था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, जल्दी जल्दी खा रहा है ये। कब ऐसा काउंट डाउन, रेस चल रही है यार, मजाक लगता है तेरे, रेस चल रही है। किससे? इससे। मेरे पास आया, भाई साहब आपकी कोई रेस चल रही है? मेरी कोई रेस चल रही है? मुझे पता ही नहीं है। ज्यादातर राइवलरीज वन साइडेड होती है हमारे देश में। जैसे एक आदमी अपनी पूरी जान लगा रहा है जीतने के लिए, पूरा एफर्ट मार रहा है, दूसरे आदमी को आइडिया ही नहीं है कि वो गेम में है। वही मोदी जी राहुल गांधी वाला सीन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो पता है ये क्या करते हैं? ये लोग तुरंत एम्बुलेंस बुला लेते हैं भाई। उनको शर्म भी नहीं आती कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसके मजे लो, वीडियो बनाओ। नहीं, तुरंत हॉस्पिटल। वीडियो बनाओ। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, आपने देखा 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द। एम्बुलेंस गुजर भी रही है तो दिख ना जाए, सर्कल बनाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। ट्रू स्टोरी, मेरे सामने एक आदमी बाइक पे जा रहा था, सडनली उसके सामने गाय आ गई। नहीं, गाय तो नहीं थी वो, गाय नहीं थी, गाय तो नहीं थी, भैंस थी वो, वाइट कलर की। तो ऐसे सडनली उसके सामने एक भैंस आ गई मरून कलर की, तो उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ गया, ठीक है, और वो तकरीबन 100। भाई मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा था। गाय नहीं है, भैंस आ गई मरून कलर की, क्या मतलब? भाई प्लीज़ डू कमेंट यार। सॉरी, मेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा है। उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ गया, ठीक है, और वो तकरीबन 100 मीटर तक रगड़ खाते हुए एक खंबे पे जाके लड़के गिर गया। तुरंत 100 लोग पहुंच गए वहाँ पे,
सर्कल बना लिया। मेरा भी मन था, मैं उस सर्कल में घुसा। जैसे ही मैं घुसा, एक आदमी खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? कहता यूथ पैक साड़ा फुतू है। मैंने कहा भाई साहब, भाई साहब दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, आप पंजाब से हो? कहता हाँ पंजाब से हैं। पंजाब में कहाँ से हो? कहता कपूरथला। मैं कहा कपूरथला कहाँ पड़ता है? कहता पंजाब में। मैं कहा नहीं एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है? कहता पंजाब। मैं कहा कैसी जगह? कहता बहुत बढ़िया जगह है पाजी, आप आओ कभी। मैं कहा यार मैं ट्राई करूँगा। कहता आपका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पे? मैं कहा मेरा कोई नहीं रहता। कहता कोई ना कोई तो होगा ही, कपूरथला में सबका होता है। क्यों भाई ऐसा नहीं क्यों? मेरा कोई नहीं रहता है। आप पूछो अपने घर पे। मैं कहा नहीं ऐसे मैं पूछना नहीं चाहता, ठीक है? नहीं नहीं है, कोई ना कोई तो होगा ही, सबका होता है। दोस्तों आप लोग शायद भूल चुके हो, एक आदमी यहाँ मरने वाला है। वही कह रहे हैं आप लोग। वो पिछले 15 मिनट से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। फाइनली मैंने बोला भाई बोल तू क्या कह रहा है। भाई लोगों को ठीक है, सॉरी यार इंजॉयमेंट टाइम है, बट ठीक है। मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ भाई इस चीज़ पे। कभी भी कुछ ऐसा हो तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा अपना टाइम, आई नो सब लोग अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट एनीवन भाई, बट कभी ट्राई किया करो कि हेल्प हो जाए तो हो जाए भाई, कर दो, ट्राई योर बेस्ट भाई। ऊपर सब देख रहा है भाई, सब देख रहा है। कर्मा हमेशा याद रखना, कर्मा भाई, बिल्कुल। और ये सब चीज़ें तो भाई ठीक है, जो अपार्ट, बट हेल्प करनी चाहिए भाई। रुक के थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट के बाद ठीक। तो तुम एम्बुलेंस मतलब वो कर दो, उसके बाद निकल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हेल्प भाई, हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरी हेल्प करना। कहने की कोशिश कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। फाइनली मैंने बोला भाई बोल तू क्या कह रहा है। कहता मेरी मासी रहती कपूरथला। क्या यार फिर मर गया। यार कुछ फन नहीं है, क्यों? बेसिक उनके पास स्टोरीज नहीं है कहने के लिए। जैसे वहाँ पे मैंने देखा एक कपल चल रहा था, लड़का अचानक से आगे आया, ठीक है, और उसने रिंग निकाली, इसे नीज पे गया, कहता यू मीन द वर्ल्ड। बेसिक उनके पास स्टोरीज नहीं है कहने के लिए। जैसे वहाँ पे मैंने देखा एक कपल चल रहा था, लड़का अचानक से आगे आया, ठीक है, और उसने रिंग निकाली, इसे नीज पे गया, कहता यू मीन द वर्ल्ड टू मी, विल यू मैरी मी? लड़की ने कहा यस। हजारों लोग ताली बजाने लग गए। आपको नोएडा की बात बताता हूँ। नोएडा में भी कपल चल रहा था, लड़का अचानक से आगे आया, उसने रिंग निकाली, नीज पे गया, प्रपोज करना शुरू ही करने वाला था, बीच प्रपोजल को रिंग चुरा के भाग गया। अबे भाई लड़की उसके पीछे भागी है, लड़का साले वहीं बैठा है। कुत्ते। आप लोग सौभाग्य है आपका कि आप इस देश में पैदा हुए, यहीं मरोगे आप। कितनी खुशी की बात है यार। साले मारो जैसे इंडिया में जो लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे तो वो बड़े चूतिया लगते हैं। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह फिटनेस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं है यार, यूरोप रहते चिल हो करो वहाँ पे यार, तो जो कुछ फायदा हो सकता है। मेरा दोस्त था, जिम ट्रेनर था वो, उसने कहा यार योर बॉडी इज योर टेम्पल, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। उसके टेम्पल पे गोली मार दी, भाग भी नहीं पाया वो, पहली गोली पैर पे मारी थी। यार दिस इज सो डिप्रेसिंग भाई। गुड फन भाई, मजा आता है एक मुझे। सेकंड निकल। पहली गोली पैर पे मारी थी, मारने के बाद बोला ओ दलबीर ये तो कोई और है। गुड फन भाई, मजा आता है मुझे इस देश में रहने में, बहुत अच्छा देश है। वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ पे व्यवहार नहीं रखते वो एक दूसरे के साथ, बातचीत नहीं करते। यूरोप में मैं कैब में बैठा, बना के नहीं बोल रहा, सच में हुआ था ये। कैब में बैठा, मुझे जहाँ जाना था उसने वहाँ ड्रॉप कर दिया बिना मुझे के। यार भाई ये तो होता है भाई, सही में होता है भाई। समझ में आ रहा क्या आने वाला है। लड़की है, नहीं बताया Exactly क्या भाई। चल रहा है, कुछ नहीं। क्यों करनी यहाँ पे है आप कैब में बैठो, आपको कहानी करनी करनी क्यों है ये? मैं वो कैब में बैठा, बैठते बोलता है भाई साहब शौकिया चलाता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा मैं ज़रूरत के लिए बैठता हूँ। मेरा शौक नहीं, मैं जरूरत के लिए बैठता हूँ भाई। कोई शौक नहीं है मुझे, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो जहाँ जाना है। प्लीज जल्दी से जल्दी। जब भी आप कैब में बैठो ना,
कैब वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है। उसे पता चल गया, वो तुरंत सीएनजी पंप पे रोक लेगा। भाई साहब यार, फक इट भाई, उसे पता नहीं लगना हो चाहिए। चुका है ये। मैं कैब में बैठा, मैं कहा, सर फ्लाइट को टाइम हो रहा है, जल्दी पहुंचना है। सर गोली की रफ्तार से चलेंगे। यही बोलते हैं, बाद सीएनजी पंप पे रोक लिया। यही बोलते हैं मैं भाई। कहा, सर ये कौन सी गोली है जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और फिर अचानक से रुक गई? कह रहे सर 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 300 गाड़ियां हैं। 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। सीएनजी की लाइन बहुत लंबी। फिर आगे बोलता है, सर उतरो आप गाड़ी से। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है, सर सीएनजी भरवानी है। भरवाना। मैंने कहा मैं पाइप पकड़ लूंगा, मेरे बैठे होने से क्या दिक्कत है? कहता सर सीएनजी फट जाएगी, मर जाएंगे। तो मैं कैब से उतरा, वो भी कैब से उतरा। हम दोनों गाड़ी पे टेका लगा के खड़े हो गए ऐसे। अंदर ही तो फटेगी, बाहर पड़ेगी। बाहर तो हम सेफ हैं। फिर मुझसे पूछता है, आपकी फ्लाइट कितने बजे है? मैं कहता, देख वो जा रही है। Up in the air, और निकल motherfucker। गई, पहुंच गई बैंगलोर पूरी। तो खैर बेस्ट है। एरोगेंस होना चाहिए हमें इस बात का, पर हमें है भी। होना चाहिए, वैसे अच्छी बात है। बताइए यूरोप वाले हमसे इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि ये रिलीजन से दूर जा रहे हैं। सिकुड़ गई ना थोड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिलीजन इज वेरी गुड। रिलीजन है तभी हमारा देश है, वरना तो हम पता नहीं कहाँ होते। रिलीजन इज वेरी ब्यूटीफुल, रिलीजन इज वेरी पर्सनल। मैं रिलीजन का कोई मजाक नहीं करने वाला। रिलीजन इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वली ब्यूटीफुल। एक थोड़ा बेटर है, बाकी भी दे आर ट्राइंग टू कैच अप। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलीजन इज ब्यूटीफुल। आपका जो रिलीजन है वो आपके बाप की तरह होता है, आपको पैदा होता ही मिल जाता है। आप जरा सवाल नहीं पूछते उससे, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते। किसी और का रिलीजन वो चाचा की तरह होता है, सेम आपके बाप जैसा ही है, पर आपको लगता है ये हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। पर आप एक बात भूल जाते हो कि आपका बाप भी तो किसी का चाचा है। ये थॉट सोचना ही नहीं है, कोई बात नहीं। रिलीजन इज ब्यूटीफुल। देखो रिलीजन जितने भी हैं मैंने पढ़े हैं और मुझे सब अच्छे लगे, लेकिन रिलीजन में ऐसी बातें लिखी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छी बातें लिखी हैं, दुनिया कैसी होनी चाहिए ये लिखा है, लेकिन दुनिया कैसी है वो नहीं लिखा। ये नहीं लिखा। जैसे हर रिलीजन की किताब में लिखा है, सच और झूठ की लड़ाई में जीत हमेशा सच की होती है। कहाँ जीत रहा है सच? तो आपने देखा कभी सच को जीतते? कभी नहीं जीतता सच। ऐसा एक प्रैक्टिकल रिलीजन होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि सच और झूठ की लड़ाई में जीत उसकी होती है जिसके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है। ऐसे पैसा है, फॉर्च्यूनर है, गन है, अगर कोई एमएलए पावर है, ऑल्टो में जा रहा है, थप्पड़ मार दो उसको, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर एक टीसीएस का एम्प्लॉय भी, टीसीएस से नीचे जा नहीं सकता ना, इसलिए मैं टीसीएस का एम्प्लॉय भी फॉर्च्यूनर में ब्रूटल। ऐसे प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए रिलीजन में, वो नहीं मिलती है। जैसे सच और झूठ की लड़ाई में जीत उसकी होगी जिसको लोकल लैंग्वेज आती है। देखो वो जीत रहे हमेशा। बैंगलोर में कौन जीतेगा? जिसे कन्नड़ा आती है। मुंबई में कौन जीतेगा? जिसे मराठी आती है। गुड़गांव में कौन जीतेगा? जिसे गोली चलानी आती है। गुड़गांव में एक आदमी ने गोली मार दी, उससे पूछा क्यों मारी, तो कहता है घूर रहा था। घूर कैसे रहा था? देखने के बाद बोलो ओ ये तो मासी का लड़का। रिलीजन इज ब्यूटीफुल, आई लाइक रिलीजन। रिलीजन अच्छा लगता है मुझे। रिलीजियस लोगों के सामने उनके रिलीजन की तारीफ करो, कितना खुश नहीं होते वो लोग। उनके जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनकी तारीफ करो, कितना खुश होते हैं। किसी को बोलोगे यार ये तुम्हारे रिलीजन में जो बात लिखी बहुत अच्छी बात है, तो हम तो कह ही रहे थे हम बेस्ट हैं। आ जाओ तुम भी इस तरफ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। एक छोटा सा प्रोसीजर है वो, मैं सुन मेरी बात। यार ये 2 पेज पलटने के बाद ये जो बात देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नहीं है? मतलब ये वाली बात
कहता ये वाली, इसका मीनिंग ये नहीं है जो लिखा है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका ये जो लिखा है वो नहीं है, इसका कुछ और है मीनिंग, वो हमें नहीं पता, वो उनको पता है। इसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जो तू पढ़ रहा है वो मीनिंग नहीं है इसका भी अच्छा ही मीनिंग है भाई। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जो ये बात सब? मुझे पसंद आई हो सकता है उसका भी कुछ और हो। तलवार देना 1 मिनट यार मेरी। और जो एथियस्ट हैं वो लोग भी कुछ खास नहीं है, उनके पास भी कुछ बात नहीं है करने को, वही 4-5 घिसे पिटे जुमले लेके आ जाते हैं। ये जितने भी एथियस्ट हैं, एथियस्ट एक जुमला आपने हमेशा सुना होगा कि अच्छा तुम्हारी ये स्क्रिप्चर है, तुम्हारी ये किताब है, इसके हिसाब से जो तुम्हारा गॉड लिखा है वो है और तुम मानते हो वो एग्जिस्ट करता है। ये लो स्पाइडरमैन की किताब, इसका मतलब क्या, स्पाइडरमैन भी है? ये कोई बात है? इसमें कोई लॉजिक है? कितनी इलॉजिकल बात है ये, कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता, कितनी इलॉजिक, क्योंकि स्पाइडरमैन तो है ही। स्पाइडरमैन एक्चुअली स्पाइडरमैन इज अलाइव। भाई स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन गुड़गांव आया था स्पाइडरमैन। आपको नहीं पता होगा, गुड़गांव आया था स्पाइडरमैन। आया था। स्पाइडरमैन जिन लोगों को नहीं पता, वो ऐसे रैपिडो उबर नहीं करता, उसका अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो जाले फेंकता है। तो कहीं क्राइम हो रहा था, वो बचाने जा रहा था, जाले फेंक के, एक जाला फेंका, बिल्डिंग से क्रॉस किया, दूसरा जाला फेंका, ऐसे बिल्डिंग से क्रॉस किया, तीसरा जाला उसने एक जाट भाई के घर पे फेंक दिया। उसकी रेलिंग पे जाके लड़ गया वो, और वो क्रॉस कर ही रहा था। जाट भाई ने नोटिस किया, वो क्या हो रहा है? जाट भाई ने देखा जाला लटक रहा है, एक बंदा क्रॉस कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। जाट भाई ने स्पाइडरमैन जाले समेत ऊपर खींच लिया ऐसे। भाई सो गुड भाई। कान फटने की ना आवाज नहीं आती, लेकिन जो धमाका हुआ उसके पिछवाड़े में, गांड फट गई, ये क्या हो रहा है भाई, इतनी ताकत, और खिसता चला गया। आया जाट भाई ने ऊपर खींचे, ताड़े ताड़े किधर जा रहे थे तू? स्पाइडरमैन ने कहा छोड़ के न चाल पड़ी तू, छोड़ के न चाल पड़ी तू। With great power comes great responsibility. क्या कह रहा? हाथ पीछे। क्या कह रहा? मेरी बात सुन तू, मेरी बात सुन ध्यान से। तेरे को पीजी चाहिए? पीजी टू गुड भाई, टू गुड। डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, टू शेयरिंग, विद फूड, विदाउट फूड, वाईफाई, सी, चला जा, लॉन्ड्री। फिर वो चला गया वापस। कौन बंदी का सरी भाई? रिस्पेक्ट योर रिलीजन, मतलब एक बेस्ट है, बाकी भी ऑलमोस्ट देयर। तो बेसिकली मैंने सारे रिलीजन पढ़े, एक थॉट आया मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वो थॉट ये था कि रिलीजन बहुत सारे हैं और रिलीजन के नाम पे दुनिया पूरी आपस में लड़ रही है। हम सारे रिलीजन में जो जो कॉमन है, सिर्फ अगर वो फॉलो कर लें तो दुनिया कितनी बेहतर जगह नहीं बन जाएगी। अग्रीड। हर रिलीजन में बहुत कुछ कॉमन है, जैसे हर रिलीजन में लिखा है कि बेसहारा की मदद करनी चाहिए। जब मैंने ये पढ़ा और उसके बाद मैंने सारे रिलीजन्स में पढ़ा, मैंने डिसाइड किया कि मैं बेसहारा की मदद करूंगा, क्योंकि हर किताब में लिखा है अगर गॉड है तो सच में यही चाहता है ना गॉड। मैंने डिसाइड किया मैं बेसहारा की मदद करूंगा, बस मिल जाए कहीं। अब मैं तलाश में रहता हूँ, कहीं बेसहारा मिल जाए, बस गुत्ती पकड़ के मदद कर दूंगा, कहीं मिल जाए बस। नहीं मिलते मैं बनाता हूँ, खुद कन्वर्ट करता हूँ मैं बस मिल जाए कहीं बेसहारा। मिल जाए। एक बार मेरा मन कर रहा था अंधे का रास्ता पार कराऊं, मुझे अंधा ही नहीं मिल रहा। फिर एक आदमी खड़ा था, उसके आंख में जाके मैंने सब उंगलियां डाली, आगे बढ़ी, हिलाई अंगर, अब अंधा। फिर उसी बुद्धि पे चल 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 चल, रास्ता पार कराया। इट वॉज अ गुड फीलिंग। आपको लग रहा होगा एक इंसान को अंधा बनाया मैंने, लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी तो हो गई। अगली बार मुझे एक्चुअल अंधा मिलेगा, मेक्स द मैन परफेक्ट भाई। इट्स अ गुड फीलिंग। इस तलाश में रहता हूँ, बस कहीं मिल जाए। मिल जाए कहीं बहन चो। एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली के एक मार्केट में था, मेरा टारगेट उस दिन का पूरा नहीं हुआ था, मुझे किसी की हेल्प करनी थी। मेरे सामने एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया। मैं खुश हो गया, मैं यस मदद करूंगा इसकी। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना इस देश में, आपको लगता है इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो जाता है।
उसको यही लग रहा होगा इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। मैं पहुंच गया वहां पे। मैं पहुंचा, वो तड़प रहा था। मैंने वही किया जो आप लोग करते हैं। मैंने उसकी फोटो क्लिक करी, चैट जीपीटी को भेज दी। मैंने कहा हिल रहा है ये, हार्ट अटैक है। चैट जीपीटी ने मुझसे उल्टा सवाल पूछ लिया कि ये हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है। मुझे क्या पता। मैंने उसी से पूछ लिया, मैं कहा भाई साहब ये हार्ट अटैक है या कार्डियक। उसने बीच हार्ट अटैक बोला। बेटे भगो शाम से यार, काम डाउन भाई। आप ऐसे गाली नहीं दे सकते, आप रिलैक्स रिलैक्स। मैंने चैट जीपीटी को दोबारा बोला, मैंने दोनों का इलाज बताओ, हार्ट अटैक का बताओ, कार्डियक अरेस्ट का बताओ। तो चैट जीपीटी ने कहा हार्ट अटैक आ रहा तो इकोस्पिन नाम की दवाई है, ब्लड थिनर है, वो 2 खून पतला हो जाएगा, हार्ट अटैक रुक जाएगा। मैंने कहा ओके। कार्डियक अरेस्ट आ रहा तो क्या करना है? उसने कहा सीपीआर दो। मैंने कहा सीपीआर क्या होता है? तो वीडियो भेज दी सीपीआर की। 2 अधेड़ उम्र के मर्द एक दूसरे का मुंह चाट रहे हैं, अधेड़ उम्र के। एक बुड्ढा उम्र का सेक्सी था, एक टकला मोटा पागल। दोनों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और फ्रेमलेस चश्मे भी थे। दोनों गुजरात से ही थे। तो वो नहीं भाई नहीं। क्यों? नहीं नहीं नहीं। कैसे चाटना है दूसरे को? तो वो वीडियो भाई देखने के ब्रूटल। बाद मैंने डिसाइड किया कि ये हार्ट अटैक ही है। मुंह तो नहीं चाट रहा मैं इसका। तो मैं मेडिकल स्टोर गया इकोस्पिन दवाई लेने के लिए। जब मैं वापस आया दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपको लगता है इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, हो जाता है। जब मैं वापस आया उसे हार्ट अटैक अभी भी आ रहा था, लेकिन बीच हार्ट अटैक उसे कुत्ते ने भी काट लिया। ऐसा कहीं और नहीं होता है, हम ही करते हैं। बीच हार्ट अटैक। वो कुत्ता भी वो नहीं जो काट के भाग जाए, कुत्ता वो था देखा है वो? मैंने फोटो क्लिक करी, चैट जीपीटी को भेज दी। कैसे को कुत्ते ने भी काट लिया है। चैट जीपीटी ने बोला हमसे नहीं हो पाएगा, हमको माफ करो भैया, भैया सॉरी। मैंने कुत्ते को लात मारी, कुत्ता भगा दिया। See, whenever you hit a dog in this country, you know what happens? You know what happens? A woman suddenly appears. वुमेन नहीं, मैं भी आऊँगा भाई। नेवर हिट अ डॉग भाई, कोई भी जानवर कोई भी हो भाई। अरे यार ठीक है, मजाक कर रहा है वो। आई हैव नो इश्यूज विद डैट, बट भाई नहीं मारना चाहिए भाई एनिमल्स को भाई। ठीक, जोक्स के लिए ठीक है, फन के लिए ठीक है, बट ठीक है इस चीज़ को सीरियसली मत लें, इंजॉय करें। You know what happens? A woman suddenly appears out of nowhere. मुझे लगता है ये औरतें छुप के बैठी रहती हैं डिवाइडर पे कि अत्याचार हो मैं प्रकट हो जाऊं। जैसे ही मारा वो प्रकट, आपने देखी होंगी वो सलवार कमीज के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहनने वाली। ओ भाई क्या डिफाइन करा है, क्या डिफाइन करा है एग्जैक्ट। छोटे बाल होते हैं, नेजल टोन होती है। जैसे ही आई, आपके संस्कार दिख रहे हैं मुझे, आपको शर्म नहीं आई? आपको एक बेजुबान जानवर पे आपने लात उठा दी, आपको शर्म? मैं कहा मैम वो कुत्ते ने काटा था भाई साहब को। इनका एक ही जवाब होता है, इन्होंने पहले प्रोवोक किया होगा। अगला खुद ही मर रहा है। हार्ट अटैक कुत्ता प्रोवोक करेगा, प्रोवोक किया होगा हार्ट अटैक के। उस आदमी ने मुझे, उस औरत और कुत्ते तीनों को काम डाउन, बदतमीजी नहीं कर सकते आप ऐसे। अभी नहीं, रुक जाइए, वेट करिए। फिर मुझे याद आया मेरे पास तो गाड़ी है। अरे यार ये क्या हो मुझे, गया? उस औरत और कुत्ते तीनों को काम डाउन, नहीं, बदतमीजी नहीं कर सकते आप ऐसे। फिर मुझे याद आया मेरे पास तो गाड़ी है। फिर मैंने किसी की हेल्प से उनको उठाया, पीछे वाली सीट पे लेटाया। अब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो मैं हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सामने गाड़ी और चल रही है, उसमें 5 लौंडे थे और वो शराब पी रहे थे। कैसे पता?
वो खिड़की से बाहर निकले हुए थे और उनके हाथ में शराब की बोतल थी, एक संदूक से भी बाहर था, तो वो पी तो रहे थे और ये मुझे आगे नहीं जाने दे रही, ऐसे चला पानी है भाई, पानी है। जैसे मैं इधर आने की ट्राई करूँ, इधर आ जाए, इधर आने की ट्राई करूँ, इधर आ जाए। फिर मैंने देखा पुलिस के बैरिकेड है, मुझे लगा ये फंसेंगे अब, मैं बड़ा खुश हुआ। जैसे बैरिकेड आए, पुलिस वाले ने ऐसे हाथ दिया रोकने के लिए, नॉट मेकिंग दिस अप, पुलिस वाले को हाई फाइव दी और भाग गए। नहीं मैंने क्रॉस करना शुरू किया, मुझे रोक लिया। किधर जा रहा प्रधान? कहता फूंक मारो इस पे। मैंने कहा क्यों? कहता चेक कर रहा है कि आपने शराब पी रखी है क्या? मैंने कहा मुझसे पहले जो गाड़ी गई थी उनका तो आपने चेक किया नहीं। कहता उन्होंने कंफर्म पी रखी थी। आपका श्योर नहीं है? मैं कहा सर समझो मेरी बात, पीछे एक हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। पता है पुलिस वाले ने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला कि हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने कहा हाँ। तो आपने किया? क्या? मैंने कहा हाँ मैंने किया। मैंने उसके मुंह में हाथ डाल के दिल हिला दिया ऐसे। कहता ये गैर कानूनी है। मैं कहा सुन मेरी बात सुनो प्लीज, नेचुरल हार्ट अटैक है। तो एक पुलिस वाला और आ गया, कहता आपको कैसे पता हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो। मैंने कहा हो सकता है। तो उसने कहा फिर क्या करना है? मैं कहा फिर CPR देना है। तो कहता दे दो। मैं कहा मैं नहीं दे सकता। कहता हम दे देंगे। मैं कहा आप दे दो। कहता कैसे होता है? तो मैंने वीडियो दिखाई। वो वीडियो देखने के बाद कहा नहीं हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक न्यू भाई यही होगा। तो खैर हॉस्पिटल पहुंचा तो पता लगा इस आदमी को गैस थी। एग्जैक्ट सेम इशू मेरे दोस्त के साथ हुआ था। सर अमन जिसको आपने वीडियो में देखा उसका भी सेम इशू हुआ था भाई। उसको लगा था हार्ट अटैक, बट नहीं वो गैस थी भाई। और इतना हाइप अप हो गए थे हम लोग भाई, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में भी लिख दिया था कि हार्ट अटैक, बट नहीं था, वो गैस थी। वो दोबारा चेकअप बहुत मालूम पड़ा। चूतियाँ हैं हॉस्पिटल वाले भी आधे तो पता लगा इस आदमी को गैस थी। मैंने जहाँ से उठाया था वहीं वापस छोड़ दिया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट को। उसने बोला मुझे घर छोड़ दो। मैं कहा ऐसे नहीं होता है, आपको गैस थी, इतना ओवर एक्टिंग करी आपने। 3 दिन के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस आदमी की फोटो देखी मैंने, मैं इतना खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला देखो इसकी जान मैंने बचाई। उसने कहा तुम पढ़ तो लो लिखा क्या है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, दोस्तों वो आदमी रेबीज से मर गया। ब्रो भाई क्या एंड था। माय गॉड भाई, दिस इज गुड। मज़ा आए भाई, इंटरेस्टिंग था भाई। क्या स्क्रिप्ट लिखी बंदे ने यार, लेजेंड। मज़े आ गए भाई। अच्छा रेबीज से मर गया यार, रेबीज तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, इसीलिए आप तो ध्यान नहीं देते हो सब चीज़ों पर, ध्यान दिया करो भाई। एंड आई होप आप लोग को मेरा रिएक्शन इस स्टैंड अप पे पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करो, फैलाओ भाई इसको प्लीज़ यार। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल भाई, वेलकम टू द रिएक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। डेली अपडेट्स आ रहे हैं, डेली कंटेंट आ रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कंटेंट हम लोग ला रहे हैं तो आप लोग उसको लिए मतलब उसको मिस ना करो, तो इसलिए प्लीज़ बेल आइकन दबा रखें। एंड फिर न्यू आर्टिस्ट तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं तो आओ भाई, बात करते हैं साथ में, चीज़ें कोलैबोरेशन करते हैं साथ में भाई। यू आर समथिंग टू सी टू द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ भी है लोगों को दिखाने के लिए, आओ विल सी एंड विल डू टुगेदर भाई, ग्रो टुगेदर, लेट्स गो। I'll tag the video. Till then, signing off the Twin React.